हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सो आज हम सबसे पहले करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 19। इसे पढ़ते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड अग्रीज टू अक्वायर एज अ गोइंग कंसर्न द बिजनेस ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ वेंडर्स बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018 विच इज़ एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट गिवन है वेंडर की। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है 12,50,000 की। 25,000 शेयर्स हैं, 50 रुपीज़ का एक शेयर है। इशूड है इसमें से सिर्फ 20,000 शेयर्स, 50 रुपीज़ का एक, यानी कि 10 लाख। इसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल, कैसे हैं 20,000 शेयर्स ऑफ ₹50 कितने के 6 लाख के, जिसमें से कि 30 रुपीज़ जो है वो क्या है कॉल्ड अप है, यानी कि 20,000 इंटू 30 कितने के 6 लाख के। इसके बाद आती हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, जिसमें रिजर्व फंड है 1,20,000 का, 25,000 का, और सरप्लस है 60,000 की। करंट लाइबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स 75,000 की। तो टोटल क्रेडिट साइड आ गई, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ की साइड आ गई टोटल 8,60,000 की। फिर है हमारे पास एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स में है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,50,000 की, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की, और 6% गवर्नमेंट पेपर्स 10,000 के। करंट एसेट्स में स्टॉक है 3 लाख का। डेटर्स हैं 2,30,000 के, पर इसमें से 10,000 की प्रोविजन भी आती है, यानी कि नेट जो अमाउंट है डेटर्स का दैट इज़ 2,20,000। कैश एट बैंक है 30,000 का। एंड हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर एसेट साइड से भी टोटल हो गई है 8,60,000 की, टैली हो गई है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। एक्स कंपनी लिमिटेड टुक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द वेंडर कंपनी। एक्स कंपनी ने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ टेक ओवर कर लिए हैं, सब्जेक्ट टू द रिटेंशन ऑफ 15,000 कैश टू प्रोवाइड फॉर द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, इनकम टैक्स एक्सेट्रा, एंड टू सेटिस्फाई एनी डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे अलग से 15,000 का जो कैश है वो रखा गया है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए, टैक्स और डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स के लिए। इसके बाद द कंसिडरेशन फॉर द सेल इज द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स इन द वेंडर कंपनी ऑफ 1 शेयर ₹100, 50 पेड अप इन एक्स कंपनी लिमिटेड फॉर एवरी 2 शेयर्स इन द वाई कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हमारी वाई कंपनी लिमिटेड में किसी शेयर होल्डर्स के पास 2 शेयर्स हैं तो उसे एक्स कंपनी में जाके कितने शेयर मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा, यानी कि 2 शेयर्स के बदले में उसे 1 शेयर मिलने वाला है। ठीक है, कितने का, 100 रुपीज़ का, जिसका 50% जो अमाउंट है दैट विल बी पेड अप। इसके बाद द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स कंपनी शेयर्स विच आर ₹50 पेड अप एट द डेट ऑफ सेल इज ₹70 ईच। द लिक्विडेटर ऑफ द वेंडर कंपनी हैज़ पेड आउट of 15,000 retained cost of liquidation amounting to 2,500, income tax 7,500, and the dissenting shareholders of 100 shares at the rate 32.5 rupees per share, that is 3,250 rupees. The sale and purchase were carried through on the terms of the agreement. Prepare the ledger accounts in the books of Y Company Limited and journal entries in the books of X Company Limited. ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो डाइसेंट कर रहे हैं। कुछ शेयर होल्डर्स अग्री नहीं किए हैं, उनको हमें अलग से यहाँ पर अमाउंट देना पड़ा है। ठीक है, कितना, 3,250 रुपीज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बना रहे हैं वाई कंपनी लिमिटेड की बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ देखो, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एसेट्स ट्रांसफ़र करने हैं टू सन्ड्री एसेट्स। कितने, कौन सा है, सबसे पहले तो है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, गवर्नमेंट पेपर्स, डेटर्स और कैश एट बैंक। ये सब अपनी बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ से देखो 2,50,000 का, 50,000 का एंड 10,000 के। इसके बाद है 3 लाख का, उसके बाद 2,20,000 एंड 2,30,000 विदाउट प्रोविजन ग्रॉस अमाउंट है डेटर्स का, एंड 15,000। डेटर्स का कौन सा ले रहे हो आप, 2,30,000 का अमाउंट ले रहे हो, ग्रॉस अमाउंट लेना है। ठीक है, प्रोविजन का अमाउंट लेस नहीं करना है। इसके बाद और यहाँ पर क्या, यहाँ पे हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगी। सबसे पहली लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स 75,000 की। अगली है यहाँ पर हमारी प्रोविज़न, किसकी, डाउटफुल डेट्स की, जो हमने यहाँ पर 2,30,000 में से 10,000 का अमाउंट माइनस किया था प्रोविज़न के लिए, वो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पे ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद अगला अमाउंट बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें 15,000 का जो अमाउंट हमने अलग करके रखा हुआ था, वो अमाउंट जो है वो कई अलग अलग जगह पे हुआ है। सबसे पहले तो हमारे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस जो थे 2,500 के, उसमें गया, उसकी एंट्री टू बैंक, कितने एक्सपेंसेस 2,500 के, और इनकम टैक्स गया है 7,500 का। कुल मिला के कितना अमाउंट निकल गया इसमें से, 10,000। इसके बाद
अगली एंट्री कौन सी हम यहाँ पे पास करते थे, इस साइड पे क्रेडिट साइड पे परचेज कंसिडरेशन की पास करते थे। अब देखो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन जो है वो किससे पे हो रही है, सबसे पहले तो परचेज कंसिडरेशन पे होएगी विलिंग शेयर होल्डर्स को। अब देखो विलिंग शेयर होल्डर्स हैं कितने, सारे के सारे शेयर होल्डर्स तो नहीं ना विलिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं, कौन से लेंगे हम, ऑथराइज्ड की इशूड, हम लेंगे इशूड वाले, ठीक है, जो हमारे इशूड शेयर्स हैं वो लेने वाले हैं। ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इशूड शेयर्स हैं हमारे 20,000 शेयर्स, ठीक है। पर हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो हमारे 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, वो क्या कर गए यहाँ पर डाइसेंट कर गए। तो 20,000 में से अगर हमने 100 शेयर्स निकाले तो 19,900 जो शेयर्स हैं सिर्फ उनको ही परचेज कंसिडरेशन पे की गई होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एंट्री पास करते हैं, 19,900 शेयर होल्डर्स शेयर्स जो थे उनको हमने अमाउंट पे करना है, और 19,900 जो शेयर्स हैं उनको क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर मिलेगा, कितने का, 50 रुपीज़ का। तो वो कैसे आएगा, 19,900 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब 2 कहाँ से आया, 2 है यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 2 शेयर्स के बदले में 1 शेयर देना है, तो 2 शेयर्स के बदले में ये वाला 1 शेयर जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे शेयर के अमाउंट से, कितना शेयर का अमाउंट यहाँ पर इन्हें मिल रहा है, ठीक है। वैसे तो देखो ये वाला जो शेयर का अमाउंट है ये कितना है हमारे पास, यहाँ पर इस कंपनी के 100 रुपये का 1 शेयर है। देखो हमें कहा गया है ना, यहाँ पर 100 रुपीज़ का 1 शेयर है, पर 50 रुपीज़ पेड अप है, यानी कि 50 रुपीज़ हमारी कंपनी ने उनको माफ़ कर दिया एक तरीके से, और जो बचे हुए 50 रुपीज़ थे वो शेयर होल्डर्स को, हमारी वाई कंपनी लिमिटेड जो है उसके शेयर होल्डर्स को पे करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 50 रुपीज़ ही हुआ उनका फ़ायदा शेयर होल्डर्स का, 50 रुपये तो अपनी साइड से पे करने हैं। तो यहाँ पर हम उनकी जो एंट्री है वो उनके सिर्फ पेड अप अमाउंट से पास करें, यानी कि 50 से पास करें। यहाँ पे इंटू 1 लिख सकते हो, कितना यहाँ पर इनको पेमेंट हो गई, 4,97,500 की, ठीक है। कैश फॉर्म में नहीं गई है, यहाँ पर इनको शेयर्स के फॉर्म में इतना अमाउंट दिया गया है। इसके बाद अगली एंट्री हमने देखो यहाँ पर अपने जो डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स थे उनको भी तो कुछ पैसे दे पेमेंट करी होएगी, ठीक है, उसकी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर उसकी कितनी पेमेंट हुई है और कितनी नहीं हुई है ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। देखो अब यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स का अकाउंट ही बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर हमने डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स को हमें बताया गया हमने टोटल पेमेंट कितनी करी है, टोटल पेमेंट हुई है 3,250 रुपीज़ की टू बैंक अकाउंट। इसके अलावा डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स कितने के थे, यहाँ पर हमारे पास 100 शेयर्स थे जो डाइसेंट कर रहे थे, और 1 शेयर पे कितना अमाउंट पेड अप था वो देखते हैं, ठीक है। 100 शेयर्स के ऊपर 30 रुपीज़ पेड अप थे, यानी कि इन्होंने 3,000 रुपीज़ पे किए हुए थे, ठीक है। पर इनको जो पेमेंट मिली, डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स ने अपनी तरफ से 3,000 रुपये कंपनी को पे किए थे, पर जो हमारी कंपनी थी उन्होंने इन्हें कितने पे कर दिए, 3,250 रुपीज़, यानी कि 250 रुपये तो एक्स्ट्रा पे हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 250 रुपये क्या हो गया, एक तरीके का हमारा लॉस ही हो गया, ठीक है। या फिर आप कहो यहाँ पे एक तरीके की गुडविल क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर ये कहा जाएगी बाय रियलाइजेशन अकाउंट में जाने वाली है कितना, 250 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा अकाउंट है डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स का ये क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को कंटिन्यू करते हैं, टू डाइसेंटिंग शेयर होल्डर्स कितना, 250 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर 250 रुपीज़ इन्हें एक्स्ट्रा पे किया गया, ठीक है। 3,000 इनका बनता था, पर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर इनके जो इनको 250 रुपये हमने एक्स्ट्रा पे कर दिए, ठीक है। जो 3,000 के शेयर्स थे वो तो हमने अपने पास ही रख दिए, 250 रुपये तो एक्स्ट्रा पे हो गए ना, वो हमें हमारा कुल मिला के घाटा हुआ, ठीक है। शेयर्स तो हमारे अपने पास रह गए, लॉस कहाँ हुआ, 250 रुपये का हुआ, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर जाके एंट्री पास हो गई। इसके बाद अगली है यहाँ पर और कोई एंट्री, देखो और कोई एंट्री बन रही है यहाँ पे, रियलाइजेशन अकाउंट की नहीं बन रही है, तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। देखो डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,65,250, और क्रेडिट साइड पे यहाँ पर एक बैलेंस आ रहा है वो कितना है, 2,82,750 का। ये क्या है, यहाँ पर हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो गया क्लोज। इसके बाद बनाएंगे एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो एक्स कंपनी लिमिटेड के लिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले बाय शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड, कितने के शेयर्स हमने यहाँ पे दिए हैं इन्हें,
4,97,500 के टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना 4,97,500। ठीक है, ये वाली एंट्री यहाँ चली गई। इसके बाद अगली एंट्री है शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो शेयर होल्डर्स अकाउंट की एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले तो इन्हें जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है ये वाला, ये ट्रांसफर करेंगे शेयर होल्डर्स अकाउंट में। ये आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,82,500। इसके अलावा इन्हें यहाँ पर शेयर्स भी मिल रहे हैं हमारी नई वाली कंपनी में, कितने 4,97,500। क्या है एनजी, टू शेयर्स इन एक्स कंपनी लिमिटेड अकाउंट 4,97,500। इसके अलावा यहाँ पर शेयर कैपिटल जी, तो इससे पहले सबसे पहले तो हमारे पास जो हमारी पुरानी वाली कंपनी में यहाँ पर वाई कंपनी में रिजर्व फंड और सरप्लस अकाउंट का बैलेंस था, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इन्हें। 1,25,000 का रिजर्व फंड था और 60,000 का यहाँ पर सरप्लस अकाउंट था। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ये वाला अमाउंट भी तो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, कितना हुआ उसकी एंट्री पास करते हैं। बाय रिजर्व फंड 1,25,000 का, सरप्लस अकाउंट 60,000 का। अब देखो ये वाला जो दोनों हमारे पास इस टाइप के रिजर्व्स या प्रोविजंस हैं, ये किसको मिलती है, ये तो हमारे शेयर होल्डर्स की होती है, ओनर्स की होती है। ठीक है, तो इनको जाके ये ट्रांसफ़र कर देनी है। इसके बाद जो बैलेंस बचा वो कितना, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले तो चलो